हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज वर्मा है। आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को रिच डैड पुअर डैड बुक के सबक एक को बताने वाला हूं। किस तरह रॉबर्ट टी कियोसाकी के पिताजी ने इनको सबक एक सिखाया और इस दौरान इनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आइए चलते हैं इस बुक के अंदर और देखते हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। आइए अब चलते हैं इस बुक के अंदर और देखते हैं सबक एक को। ये बात है उस समय की जब रॉबर्ट टी कियोसाकी की उम्र मात्र 9 वर्ष की होती है। उस समय इनके स्कूल के कुछ दोस्त पिकनिक पर जा रहे होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। उनकी एक नई कार भी होती है जिसके अंदर वो सभी जा रहे होते हैं। जब रॉबर्ट टी कियोसाकी और इनके फ्रेंड माइक उनके पास जाते हैं, कहते हैं हम भी आपके साथ पिकनिक पर चलना चाहते हैं, हमें भी ले चलो। तो यहाँ पर वो इनको ये कहकर मना कर देते हैं कि तुम गरीब बच्चे हो, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। तो यहाँ पर रॉबर्ट टी कियोसाकी को बहुत बुरा लगता है और वो सोचते हैं कि मुझे भी ऐसी कार चाहिए। इसके लिए वो अपने पिताजी के पास जाते हैं जो कि इनके असली पिता थे। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर दो डैडी की बात की गई है। एक जो डैडी होते हैं ये रॉबर्ट टी कियोसाकी के सबसे असली डैडी होते हैं, इनके खुद के पिता होते हैं जो कि गरीब होते हैं। और दूसरे डैडी जो अमीर होते हैं वो इनके दोस्त माइक के पिताजी होते हैं, इसको ये अमीर डैडी कहते हैं। जब ये दोस्तों इनके पास जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी बताइए कि मैं कार कैसे ले सकता हूँ, मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। तो इनके पिताजी कहते हैं कि देखो, अमीर बनने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, तुमको पैसा कमाने की कला आनी चाहिए। तो इसके बाद वो कहते हैं पैसा कैसे कमाया जाता है, तो इनके पिताजी कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि इनके पिताजी को ही नहीं पता होता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है, कुछ देर सोचने के बाद इनके जो पिताजी होते हैं यही कहते हैं कि तुम अगर जानना चाहते हो कि पैसा किस तरह से कमाया जाता है तो माइक के डैडी के पास जाओ, मतलब अपने अमीर पिता के पास जाओ। वो जानते हैं, वो बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं और वो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, अपने दोस्त माइक को लेकर के इनके डैडी के पास चले जाते हैं। इनके डैडी के पास जाने के बाद दोस्तों वहाँ पर इनके डैडी इनसे मिलते हैं और इनको कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें वो सारे सबक सिखाऊंगा, वो सारे गुण सिखाऊंगा जिसके कारण तुम अमीर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको कुछ काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनको फंसा लेते हैं इनके अमीर डैडी। कहते हैं ठीक है, चलो मैं काम करने के लिए तैयार हो गया हूँ, रॉबर्ट टी कियोसाकी ऐसे कहते हैं। तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है, इनको 30 सेंट पर काम पर रख लेते हैं। 30 सेंट का मतलब होता है, अगर रुपए में बात की जाए तो 6.40 पैसा, मतलब 6 रुपए 40 पैसे पर काम ये करने लगते हैं प्रतिदिन। ठीक है, एक दिन का कितने रुपए मिलता है, 6 रुपए 40 पैसा पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। काम करते 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 कई सप्ते गुजर जाते हैं, लेकिन इनके जो अमीर डैडी होते हैं, ठीक है, जो इनको काम पर रखते हैं, वो इनसे ना इस बीच में मिलने आते हैं ना इनसे बात करते हैं। कभी भी देखते हैं तो इनको अनदेखा करके निकल जाते हैं। तो यहाँ पर रॉबर्ट टी कियोसाकी को बहुत बुरा लगता है। कहते हैं मैं यहाँ पर इनसे सबक सीखने के लिए आया था, इनसे मैं काम करने थोड़े ना आया था इनके यहाँ। ये मुझसे बात भी नहीं कर रहे, तो अब ये सबक क्या सिखाएंगे। तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, अपने काम को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। कहते हैं अब मैं ये काम नहीं करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, मैं वापस से जा रहा हूँ अपने घर। तो एक दिन क्या होता है, ये अपने दोस्त माइक को कहते हैं कि अब मैं काम छोड़ रहा हूँ, तुम अपने पिता से बोल देना। तो इसके जो पिताजी होते हैं उनको जब ये बात पता लगती है तो कहते हैं ठीक है, उनको कह दो मेरे ऑफिस में आए और मैं उससे कुछ बातें करूंगा, उसके बाद काम छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। तो ये जाते हैं उनके ऑफिस में, बहुत देर तक इंतजार करते हैं दोस्तों लाइन में लग करके। काफ़ी लोग लाइन में रहते हैं, इनके पिताजी अंदर बैठ कर सब देखते रहते हैं लेकिन इनको बुलाते नहीं है। करीब 1 2 3 घंटे बीत जाते हैं तो उसके बाद अंदर से इशारा करते हैं अंदर आ जाओ। तो यहाँ पर ये गुस्से से जाते हैं और इनको कहते हैं कि आप बहुत ही लालची हैं और अपने स्वार्थ के लिए काम करवाते हैं। मैं आपसे सीखने आया था कि अमीर कैसे बना जाता है, लेकिन आपने तो मुझे काम पर लगा दिया और उल्टा मेरे से बात भी नहीं की। आप जैसा स्वार्थी व्यक्ति मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी यहाँ पर बहुत सारी बातें अपने अमीर डैडी को सुना देते हैं। उसके बाद अमीर डैडी कहते हैं हो गया, तुम्हारा भाषण खत्म हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं। बोलते हैं हाँ बोलो। तो उसके बाद ये शुरू करते हैं इनके अमीर डैडी। कहते हैं बेटा, ये जो मैं तुम्हें सिखा रहा था ये सबक एक था। सबक एक क्या था कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखना, जो अमीर लोग होते हैं वो भी कभी भी पैसे के लिए काम ही नहीं करते। जो काम करते हैं पैसे के लिए वो कभी अमीर नहीं बनते। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पहला सबक इनको सिखाया गया। इस दौरान इनके अमीर डैडी पूछते हैं तब तुम्हें कैसा लग रहा था जब तुम लाइन में लग करके कुछ पैसों के लिए अपना समय बर्बाद कर रहे थे। मतलब लाइन में लग रहे थे पैसे पाने के लिए, 6.40 पैसा, मतलब 6 रुपये 30 सेंट पाने के लिए लाइन में लगे हुए थे। तो इन्होंने कहा बहुत बुरा लग रहा था। कहते तुम तो कि मात्र
कुछ सप्ते ही लगे हो, कुछ सप्ताह ही तुमने लाइन में लग करके वो पैसा पाया है। ज़रा उसको मल्टीप्लाई करके देखो 40 साल से, मतलब 40 साल से गुणा कर देखो कि जो इंसान 40 साल लगातार ऐसे पैसा पाने के लिए लाइन में लगता है, उसके कितने महीने गुजर जाते हैं, कितने सप्ताह बेकार हो जाते हैं, उसके कितने सारे घंटे चले जाते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर रॉबर्ट टी कियोसाकी को समझ में आता है, हाँ, कि जो इंसान पैसे के लिए काम करता है वो पैसे के चक्कर में इस तरह उलझता है कि उसका सारा समय इसी में सिमट कर रह जाता है। जो इंसान फैक्ट्री में काम करता है उसको अपने मालिक से मिलने के लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जब पैसे के लिए जाता है तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर रॉबर्ट टी कियोसाकी समझ जाते हैं, हाँ, मेरे डैडी मुझसे काम नहीं करवा रहे थे, मुझे सबक सिखा रहे थे, वो भी प्रैक्टिकल में, ठीक है, बैठा कर नहीं सिखा रहे थे क्लास की तरह, मुझको काम करवा करवा कर सिखा रहे थे। तो यहाँ पर ये समझ जाते हैं और खुश हो जाते हैं और कहते हैं अब मैं काम नहीं छोड़ूंगा, अब मैं फ्री में भी काम करने के लिए तैयार हूँ। तो कहते हैं ठीक है, अब तुम फ्री में काम करो। अब फिर ये दुखी होते हैं, कहते हैं यार 6 सेंट पा रहा था वो भी गए, वो 30 सेंट पा रहा था वो भी गए, अब मेरे को फ्री में काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये फ्री में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब दोस्तों दूसरे सबक में क्या होता है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला सबक मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करूंगा अपने चैनल पर। ये सबक एक कैसा लगा आपको, आपकी इसके बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ सकें कि सबक एक के अंदर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने किस तरह से अपने डैडी से सीखा कि अमीर लोग पैसे के लिए कभी भी काम नहीं करते। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।